ओके, सो बेसिकली इसका जो रोल है ना हर प्रोग्रामिंग के अंदर इसी तरीके से इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। बट इसमें जब कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आपको हर प्रोग्रामिंग में नहीं मिलेंगे, जैसे नेस्टेड फंक्शन का कॉन्सेप्ट, वो हर प्रोग्रामिंग में नहीं होता, वो इसी के अंदर होता है। और बेसिकली अगर हम रियल टाइम पे बात करें तो हम नेस्टेड फंक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोग यूटिलाइज नहीं करते, ठीक है। और दूसरा जैसे आपका कुछ कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताता हूँ, डेकोरेटिव हो गया, बट वो एडवांस टॉपिक है, वो तो हमारे बाद में आते हैं। बाकी सारा जितना भी पोर्शन ऊपर से लेके नीचे तक मैंने आपको जो सिस्टम बताया था वो सारा आपका सिमिलर होता है, जैसे कि आपका अदर प्रोग्रामिंग में होगा वैसे ही रहेगा, बस इसमें फंक्शन डिफाइन करने का तरीका अलग है, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपके सिमिलर नहीं होंगे, जैसे आपका नेस्टेड फंक्शन, आर्बिटरी वेरिएबल, कीवर्ड आर्बिटरी वेरिएबल, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो आपको हर प्रोग्रामिंग के अंदर अवेलेबल नहीं मिलेंगी, लिमिटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आपको ये सब चीजें मिलती है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट आर्बिटरी वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसको लेके हम लोग अब बात करने वाले हैं कि इनको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं और ये होते क्या है। सिस्टम को आप समझना कि हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं। मैं आपको पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बता दूंगा जिससे आपको चीजें थोड़ी सी इजी हो जाए, अगर नहीं होती तो मेरे को आप दोबारा इन्फॉर्म कर देना। तो पहले हम इशू समझते हैं कि एक्चुअली इशू क्या है, क्यों हम इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो मैंने एक डैप फन नाम का वेरिएबल लिया, वो फंक्शन लिया, उसके अंदर मैंने एक दो वेरिएबल बनाए ए और बी, ठीक है, और मैंने कॉलन किया। एक मिनट, अभी जूम करा मैंने तो विजिबल है? हाँ जी, Yes, sir. ओके, थैंक्स। सो नाउ मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, प्रिंट डबल कोट्स वैल्यू ऑफ ए इज कॉलन डबल कोट्स कॉमा ए कॉमा डबल कोट्स वैल्यू ऑफ बी इज कॉलन डबल कोट्स कॉमा बी एंड द ब्रैकेट क्लोज। अब आपने क्या करा, अपने फन फंक्शन को कॉल किया। पहले मैं प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। मैंने 2,3 पास किया एंड इसको रन कर दिया तो मेरा वैल्यू आ गया। तो दिस इज व्हाट इशू, और नीचे जो आर्बिट्ररी है वो हमारा सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो दो वैल्यूज के लिए तो ठीक था, लेकिन अगर मैं इसके अंदर वैल्यू अगर इंक्रीज करता हूँ तब मेरा आउटपुट क्या आता है। यू कैन सी देयर इज एन सम एरर्स। क्या बोल रहा है वो, सिंपल से एक प्रॉब्लम उसने जनरेट किया कि भाई आपने दो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं बट आप 7 उसको पास कर रहे हो, तो वो दो तो हैंडल कर लेगा, लेकिन बाकी जो बचे हुए 5 हैं वो कैसे हैंडल करेगा, वो हैंडल नहीं कर सकता। तो व्हाट वी डू इन दैट केस, वी आर यूजिंग अ कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड व्हाट, आर्बिट्ररी। इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्या, ये है हमारा क्या, सोल्यूशन, एंड द सोल्यूशन इज व्हाट, आर्बिट्ररी वेरिएबल। अब बेसिकली आर्बिट्ररी वेरिएबल होता क्या है, इसको भी आप क्लियरली समझ लो। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंगल एस्ट्रिक आप किसी भी वेरिएबल के आगे लगाते हो तो वो क्या हो जाता है, आपका आर्बिट्ररी वेरिएबल हो जाता है, सिंगल एस्ट्रिक। तो मैंने एक एस्ट्रिक किसके आगे लगा दिया, बी के आगे लगा दिया, ठीक है। अब मैंने उसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अब मैंने उसको एग्जीक्यूट किया, मैंने पहले गलत लगा दिया, तो बी के आगे उस साइड लगा दिया, तो बी के पहले लगाना था, मैं आगे बोल के आगे लगा दिया। तो आगे का मतलब हो गया मेरा पॉइंट पहले, बी से पहले, वेरिएबल के पहले। तो आप देख रहे हो मैंने कोई अलग से वो नहीं लिया। वैसे आप प्रोग्रामिंग अगर ऑनलाइन सर्च करोगे, दे आर यूजिंग ARGS एंड ARGS इज अ स्टैंडर्ड वर्ड फॉर द आर्ग्यूमेंट। whenever you are passing the arguments and function, तो आप ये स्टैंडर्ड वर्ड आप बहुत ज्यादा देखोगे कि आपका एक आर्ग्यूमेंट इसके अंदर पास हो रहा है। एक मिनट गाइस होल्ड कीजिएगा। ये आवाज क्लियर है अभी मेरी? Yes, sir. ओके ग्रेट। तो यू कैन सी यहाँ पे क्या हो रहा है, सोल्यूशन आ रहा है। सोल्यूशन मैंने क्या दिया, सोल्यूशन इज व्हाट, कि आप आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट बना दो।
मैंने पहले बी दे रखा था, अब क्या दे दिया, ARGS दे दिया, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ARGS। दिस इज जस्ट वेरिएबल गाइस। तो आपने क्या करा, दो वैल्यूज, मतलब 2 जो है वो A के पास गया, बाकी रिमेनिंग जितना डेटा होगा वो किसके पास चला जाएगा, ARGS के पास। तो आर्बिटरी आर्गुमेंट क्या करता है, आर्बिटरी आर्गुमेंट आपको मल्टीपल वैल्यूज को हैंडल करने की अपॉर्चुनिटी देता है। अब ये अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करता है, क्योंकि ये क्या करता है, जब आप इसको डेटा देते हो, मल्टीपल वैल्यूज पास करते हो, तो ये उस डेटा को एज अ टपल डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में उसको स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो हम एक सिंपल सा प्रिंट टाइप करके एक चीज चेक कर रहे हैं कि ये बात कितनी सही है कि वो एज अ टपल उसको स्टोर कर लेता है। तो हम किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक करके उसका डेटा फॉर्मेट निकाल सकते हैं कि वो डेटा किस फॉर्मेट में आपका स्टोर हो रहा है, किस फॉर्मेट में हो रहा है, टपल फॉर्मेट में हो रहा है। ओके, सो दिस इज अ पॉइंट कि हमारा जो सोल्यूशन है, व्हाट इज द सोल्यूशन इज दैट, कि हमारा आर्बिटरी आर्गुमेंट क्या करता है, मल्टीपल डेटा को वो होल्ड कर सकता है। ठीक है, ओके ओके, क्लियर, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछो। सर मल्टीपल डेटा इन द सेंस स्ट्रिंग को होल्ड कर, मतलब स्ट्रिंग नहीं, जैसे यहाँ पे आपने मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास करे हैं ना, डेटा मतलब मैं आर्ग्यूमेंट्स बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं पहले एक्सेल पढ़ा रहा था इससे पहले, इसलिए मैं डेटा डेटा निकल रहा है। तो ये यहाँ पे मैं इनकी बात कर रहा हूँ, दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स। आप जो आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो ना, कॉल करते थे मैं फंक्शन को, तब आपको मल्टीपल डेटा पास आउट करने की जरूरत, मतलब मल्टीपल आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे हो, तो आपने ऊपर वेरिएबल कितने ले रखे हैं, 2। तो अब ये 2 वेरिएबल में आप इतना सारा डेटा हैंडल नहीं कर सकते। ये सिचुएशन आपको कहाँ से पता चली, यहाँ पर। अब आपको ये सोल्यूशन कैसे लेना है, यहाँ से लेना है। क्लियर, यस, एनी डाउट, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, आगे चलूं। अरे हाँ ना तो बोल दो भाई, मेरे को पता तो चलेगा भाई। यस सर। हाँ, ये ऐसे ऐसे आंसर कर दिया करो तो मेरे को पता चलेगा ना कि नहीं है क्वेश्चन, वरना मैं तो आगे चला जाऊंगा, मैं कुछ और बता रहूंगा, आप कुछ और क्वेश्चन पूछ दोगे फिर बीच में कि ये क्या होता है। चलो कोई ना, पूछो, पर मैं तो वेट ही कर रहा हूँ, कुछ और क्वेश्चन पूछो, पूछो तो। नाउ अब सेकंड ऑप्शन क्या है, कीवर्ड आर्बिटरी वेरिएबल। ये वाली चीजें है ना, जितने भी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आर्बिटरी आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्बिटरी आर्गुमेंट, या वेरिएबल आर्गुमेंट बोलते हैं बेसिकली इसको, वेरिएबल नहीं बोलेंगे, तो मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट्स हैंडल करते हैं ना इसलिए। तो कीवर्ड आर्बिटरी आर्गुमेंट्स, और ये भी क्या हमारा आर्ग्यूमेंट्स है। और मैं जो ऑनलाइन सिस्टम रहते हैं ना उस जैसा लिख देता हूँ, जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, वरना आप थोड़ा और डेप्थ में जाओगे तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि यार क्या चीजें हो रही हैं। तो ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दिस इज जस्ट फॉर द कि हम लोग सारे के सारे एक सेम पेज पे रहे पढ़ते समय। तो KWARGS यानी कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, पहला डिफरेंस, इधर सिंगल एस्टेक यूज हो रहा है, इधर कितने एस्टेक यूज हो रहा है, 2। अब मेरे को इसमें क्या करना है, एक नया डेटा यहाँ पे मैं फॉर्म करूंगा, मैं नया इशू बताऊंगा पहले आपको। तो मैंने क्या करा, मैंने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया, डेफ 1 नाम का, और मैंने उसमें की लिखी, ये मेरी की 1, दिस वन इज की 2। कीवर्ड आर्बिटरी है तो की यूज कर रहे हैं, अगर कुछ यूज करेंगे तो गड़बड़ होने के चांसेस हो सकते हैं। तो जस्ट राइट हियर प्रिंट वैल्यू ऑफ की 1 इज कॉलन, क्या है, की 1 है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे दिया वैल्यू ऑफ की, अरे की 2 इज कॉलन, क्या होगी, की 2 होगी, ठीक है। नाउ अब डेटा कैसे आएगा, यहाँ पे हमने लिया 1 और हमने यहाँ पे लिखा क्या, की 1 कॉलन, मैंने की 1 लिया और मैंने यहाँ पे लिया
यूवी, डबल कोट्स लिखा और मैं यहाँ पे पास करता हूँ की2 और की2 मैंने यहाँ पे दिया की2 में यहाँ पर पेट्रोल, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मैंने इसको रन किया, ओ एरर दे दिया। कॉलन नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा उसको डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ले गया था। हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर होता है डिक्शनरी, उसमें भी हम की वैल्यू यूज करते हैं। वी आर राइटिंग द की इन दैट फॉर्मेट, कॉलन लगा के हम लोग लिखते हैं, ठीक है। बट हम अभी डिक्शनरी स्टडी तो कर नहीं रहे अपन सब, तो हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, कीवर्ड आर्बिट्ररी आर्गुमेंट इक्वल टू लगाना पड़ेगा, तो इसको करेक्ट कर लेना अगर आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फन है, फन के अंदर दो की पास करिए, की1 एंड की2। अब मैंने की1 को क्या असाइन किया, यूवी, और की2 को क्या असाइन किया, पिटबुल। तो अब जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, यूवी एंड पिटबुल, दो रिजल्ट मेरे पास यहाँ पर जनरेट हुए। अब जैसे आर्बिट्ररी में था ना, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स आपको हैंडल करने पड़ रहे थे, वैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल कीवर्ड कीज जो है वो हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया की3 इक्वल टू डबल कोट्स, कुछ भी नाम दे दिया, आउल, मैंने ये दे दिया। नाउ आई कैन एग्जीक्यूट, तो मेरा को एक एरर जनरेट हुई, व्हाट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक है। और उस पर क्या लिखा है, की3 डिड यू मीन की1। अब वो बोल रहा है कि भाई अब क्या बोलना चाह रहे हो, की1 पे असाइन करना है, किस पे असाइन करना है, तो क्या हमारे पास की1 है, की2 है और बस और कुछ है नहीं, तो वो एरर दे जाएगा। अब क्या हो गया, जैसे हमारे पास ऊपर आर्ग्यूमेंट मल्टीपल हो रहे थे, वैसे ही अब हमारे पास क्या मल्टीपल कर रहे हैं, कीज मल्टीपल कर रहे हैं। तो वी आर यूजिंग ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग, तो मैं इसको यहाँ पे यूज करता हूँ, चलो बना ही लेते हैं अपना। तो मैंने फन नाम का यहाँ पे बनाया, दिस इज माई की1 कॉमा, और मैंने यहाँ पे दे दिया कीवर्ड आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट, KWARGS लिख दिया बस मैंने, और कुछ नहीं करा। कुछ भी लिख सकते हो KWARGS की जगह, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ अभी भी, तो डोंट बी कंफ्यूज। अब मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिखी, प्रिंट डबल कोट्स, हम यहाँ पे चेक करते हैं वैल्यू ऑफ की1 इज, हम यहाँ पे देते हैं कॉलन डबल कोट्स, किसको चेक करेंगे हम, की1 को, कि की1 में क्या स्टोरेज है। तो हमने डबल कोट्स दिया, फिर हमने फिर से लिखा वैल्यू ऑफ KWARGS, KWARGS, तो इसी के लिए इस कॉलन करके पूरा हट जाता, कॉमा करके हमने क्या लिखा, KWARGS, ये हमने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक, अब मैंने फिर से इसको कॉपी करा और यही चीज मैंने यहाँ पे पास कर दी। अब एग्जैक्टली देखें तो यूवी तो इसमें हैंडल हो जाएगा की1 में, की2 कहाँ जाएगा और की3 कहाँ जाएगा, वो KRWGS में जाना चाहिए। तो हमने इसको रन करा, देखो वैल्यू आ गई। अब इसका डेटा टाइप फॉर्मेट क्या है, डिक्शनरी है। अगर आप इसको चेक करना चाहोगे तो आप इसको चेक कर सकते हो, प्रिंट टाइप अंडर ब्रैकेट KWARGS, ये हमने डाला, वी एग्जीक्यूट दिस वन। इसका डेटा टाइप फॉर्मेट क्या है, डिक्शनरी है। और डिक्शनरी की क्वालिटी क्या होती है कि आप चाहो तो सिंगल वैल्यू भी पिकअप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फिर से प्रिंट लिखा, वैल्यू एज पर की, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉलन लिखा, डबल कोट्स किया और मैंने यहाँ पे लिखा KWARGS स्क्वायर ब्रैकेट। अब मैंने उसको बोला की2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब देखना मैं इसको रन करूंगा, एरर आनी चाहिए, एरर आ गई। मैंने क्या बोला, एरर आनी चाहिए, एरर आ गई, क्या आया,
की2 को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? हमने की2 यहाँ तो एज अ वेरिएबल टाइप में देखा, लेकिन जब की2 डिक्शनरी के अंदर होता है तो वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही हैंडल होगा। अब हम देखेंगे तो देखो अब डेटा उठ के आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? आपने क्या मॉडिफाई किया? सॉरी, एरर से पहले वो मिस हो गया। मैंने मॉडिफाई किया कि जब मैंने कीवर्ड आर्गुमेंट को डायरेक्टली उठाया विदाउट की2 को स्ट्रिंग फॉर्मेट में डाले हुए, तो वो मुझे क्या दे रहा था? एरर दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे तो ये एज अ वेरिएबल है की2, बट जब वो ऊपर जाएगा तो वो डिक्शनरी के अंदर कैसे हैंडल होगा? वेरिएबल की तरह, मतलब स्ट्रिंग की तरह। तो आपको उस पर डबल कोट्स या सिंगल कोट में उसको पास करना पड़ेगा, तभी वो एक सिंगल वैल्यू उठा के देगा, मतलब उस पर्टिकुलर की पे क्या वैल्यू स्टोर है वो उठा के देगा। क्लियर? ठीक। इसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, और ये कॉन्सेप्ट इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे ऑफिशियली। काम में भी आप देखोगे तो काम में जब आपके पास मल्टीपल आर्गुमेंट्स, आपको लगेगा कि यार मल्टीपल आर्गुमेंट्स आने के चांसेस हो सकते हैं, देन यू कैन यूज इट, अदरवाइज आपको इतना ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या क्वेश्चन बनता है विशाल यहाँ से? आप क्या एक्सपेक्ट, मतलब आप बोल रहे हो ना इसका कुछ इंटरव्यू में? नहीं, एक सिंपल क्वेश्चन होता है मार्केट के अंदर, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, आपको कीवर्ड आर्बिटरी आर्गुमेंट और आर्बिटरी आर्गुमेंट में डिफरेंस क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें अगर तो आप एक एस्ट्रिक, सिंगल एस्ट्रिक यूज हो रहा है आर्बिट्री में, और कीवर्ड आर्बिट्री में डबल ये एस्ट्रिक हो रहा है। ये तो नॉर्मल है, ये तो आधे से ज्यादा लोग बता देते हैं। आपको डिफरेंस ये बताना है कि आर्बिटरी आर्गुमेंट, मल्टीपल आर्गुमेंट्स जब हमारे पास होते हैं देन वी यूज, और वो आर्गुमेंट्स को जब वो मल्टीपल आर्गुमेंट्स को हैंडल करता है तो वो उसको टपल डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में हैंडल करता है। दिस इज द डिफरेंस। Second one for the keyword argument, keyword arbitrary argument, it's what कि भाई जब आप इसमें डेटा हैंडल करोगे तो आपका जो डेटा होगा, जो आर्गुमेंट पास हो रहा होगा, वो की फॉर्मेट में पास होना चाहिए, की वैल्यू के फॉर्मेट पर। आप यहाँ पे डेटा देखोगे कैसे पास हो रहा है, ये की है और ये क्या है? वैल्यू है। उस फॉर्मेट में आपका डेटा पास हो रहा होता है, और जब वो इस डेटा को हैंडल करता है तो वो उसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है? डिक्शनरी फॉर्मेट में डिक्शनरी कन्वर्ट। फॉर्मेट में। तो आप जब कीवर्ड आर्बिटरी आर्गुमेंट यूटिलाइज कर रहे होते हैं और आपका डेटा कीवर्ड आर्बिटरी आर्गुमेंट में चला जाता है, तब उसके ऊपर डिक्शनरी के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, और आर्बिटरी आर्गुमेंट के अंदर सिर्फ टपल के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। ओके, तो जब आप डेटा इस तरीके से हैंडल या डेटा पिकअप कर रहे होगे तो बेसिकली क्या कर रहे हो? आप डेटा पिकअप कर रहे हो ना। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन या कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो यू नीड टू हैंडल दिस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट एज अ डिक्शनरी। आप डिक्शनरी के फॉर्म में ही उसको हैंडल कर सकते हो, अदरवाइज किसी और फॉर्मेट में उसको हैंडल नहीं कर सकते। विशाल, डिक्शनरी और स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या है दोनों में? डिक्शनरी और स्ट्रिंग 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 आपका डेटा टाइप है, डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर है। स्ट्रिंग डेटा डाटा टाइप डाटा डाटा टाइप में डिक्शनरी को भी कंसिडर करते हैं ना? के अंदर कंसिडर करते हैं, बट जितना आप लोगों से बात करोगे ना, बहुत सारे लोग कंसिडर नहीं करते। मेरे से पूछो कि मैं नहीं कंसिडर करता, मैं इसलिए कंसिडर नहीं करता जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो डेटा टाइप तो फॉर्मेट होता ही है, एक्चुअली ठीक है, मेरा और वो क्वेश्चन डेटा मेरा स्ट्रक्चर है। ओके, एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि जब आप प्रिंट टाइप इसको कीवर्ड आर्बिट्री आर्गुमेंट्स टाइप कर रहे थे ना यहाँ पर, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसका क्लास टाइप स्ट्रिंग आना चाहिए था, बट आपने डिक्शनरी बताया, तो इसलिए मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये दोनों में एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मेन डिफरेंस क्या है दोनों में? स्ट्रिंग और उसमें ना, हाँ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग और एक्चुअली क्या होता है ना, स्ट्रिंग इज अ बंच ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, मैंने राजेश लिखा तो राजेश इज व्हाट? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तब वो क्या बना? राजेश एक वर्ड बना,
and that word is called what? String. Okay. And dictionary is what? Dictionary is a data structure. So data structure is what? Data structure is a way to collect your data or store your data in a systematic format या organized format. तो दोनों में what difference है? अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं, स्ट्रिंग खुद अपने आप को यानी कि बंच ऑफ कैरेक्टर बनाने के लिए डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है, ये उसका कोर कॉन्सेप्ट है। और अंदर मैं अगर डेप्थ में लेके जाऊंगा, स्ट्रिंग टॉपिक आएगा आपके उसमें, तो जब आप स्ट्रिंग को पढ़ रहे होगे तो जब मैं आपको स्ट्रिंग का फंक्शन बता रहा हूँ ना, मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि एरे बढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये इस तरीके से कैलकुलेट होगा, ये इस तरीके से कैलकुलेट होगा, ये इस तरीके से डेटा निकलेगा। दिस इज द फॉर्मेशन कि हम स्ट्रिंग को कैसे यूटिलाइज करते हैं, एज अ एरे यूटिलाइज करते हैं। वो खुद स्टोर आपका किस में होता है? डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है। बट पाइथन में स्ट्रिंग एंड डिक्शनरी, टपल, लिस्ट, सेट, ये सब डेटा टाइप के फॉर्मेट में स्टोर किए गए हैं, क्योंकि दीज आर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है? ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इसलिए ये डायनेमिक है इसके अंदर। ओके, तो उसमें आपसे बस इतना पूछा जाएगा, जैसे स्ट्रिंग और डेट, आपसे स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग और नॉर्मल कैरेक्टर के बीच में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, बट अगर आप देखोगे उसमें आपसे ये नहीं पूछेंगे, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग और डिक्शनरी। हाँ, डिक्शनरी और उसमें पूछ लेंगे कि डिक्शनरी, लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या है, सेट और डिक्शनरी में डिफरेंस क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। डिक्शनरी और सेट। अभी मैं आगे आपको इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा ना, तब आपको चीजें और क्लियर होंगी कि भाई ये डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, तो मेरे को उसमें क्या है ना, डायरेक्ट फंक्शन अवेलेबल है, तो हमें बहुत सारा उसके अंदर प्रोसेस करना पड़ेगा कि भाई किस किस तरीके से हम डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे कवर अप करोगे ना इसको आप, डिक्शनरी सेट, या यहीं पे क्वेश्चन पूछो ये, मतलब क्योंकि मुझे सेट का भी नहीं है क्लियर। नहीं, ये तो कवर अप होंगे भाई, ये तो डेटा स्ट्रक्चर है, इसके बिना करोगे क्या पाइथन का? ओके, ठीक ये तो है, चलना ही है, ओके, इसके बिना काम ही नहीं है। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, टॉपिक, स्ट्रिंग, आवाज नहीं आ रही विशाल आपकी। विशाल, तो वही सारी है। अभी आवाज आ रही है विशाल, पहले बीच में ब्रेक हो गई थी वो, आप कुछ। हाँ, पता नहीं, मेरा इंटरनेट ड्रॉप हुआ था, वो मेरे को ऑडियो दिखा था, इसलिए मैं रुक जाता। तो मैं टॉपिक आपको बताया था, बिना डेटा स्ट्रक्चर के आप किसी प्रोग्रामिंग को कुछ नहीं कर सकते। ओके, ओके, तो नाउ प्रोग्रामिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दिस कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट, लोगों को समझ में भी आता है और नहीं भी आता है। अच्छा विशाल, समझने के एक बाद फिर समझ में नहीं आगे आएगा। बढ़ने से पहले, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो हमने की आर्बिट्री आर्गुमेंट्स जो हम कर रहे थे ना, तो हाँ, इसमें हमेशा की फॉर्म में ही हमें कॉलिंग और डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन को, राइट? करेक्ट। ओके, ऑलवेज, मतलब ये, मतलब ये पैटर्न तो ये हमें मतलब। पैटर्न यही रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ओके, ये पैटर्न रखोगे तभी वो डिक्शनरी में हैंडल कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं चला जाएगा अगर हम इसका पैटर्न चेंज करेंगे, या फिर एरर थ्रो करेगा? नहीं, आपका कीवर्ड आर्बिट्ररी आर्गुमेंट है ना, काम ही नहीं करेगा। ओके, गुड इट, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम आपको फेस होगी। ठीक है, ठीक है, ओके, गुड इट। ओके, so now let we discuss about, yes, कोई और क्वेश्चन कुछ पूछ रहा था? नहीं Okay, विशाल, मुझे तो नहीं। so let we discuss about lambda function. lambda function के लिए मैं आपको एक चीज, एक पॉइंट बता रहा था, दिस इज काइंड ऑफ एनोनिमस फंक्शन। मतलब एक बोलते हैं ना, एक ऐसा
प्रोग्रामिंग का एक ऐसा पार्ट जो अपना काम करता है और गायब हो जाता है। समझ गए? मतलब आप भीड़ में अवेलेबल हो और आपको यही नहीं पता कि कौन सा पर्सन कौन है। ठीक है, स्पाई बोल सकते हो आप इसको, स्पाई। बट दिस फंक्शन इज कॉल्ड लैम्डा फंक्शन और एनोनिमस फंक्शन। मींस इस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता, ठीक है, और ये डेफ कीवर्ड से भी डिफाइन नहीं होता, ठीक है। और दूसरा, अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, इसके अंदर अगर हम बात करें लैम्डा फंक्शन के अंदर, ठीक है, तो ये वो फंक्शन हम इसमें डिजाइन करते हैं जिस फंक्शन की यूटिलाइजेशन हमें सिर्फ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए है। मतलब आपने कोई फंक्शन बनाया और आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन उसके अंदर परफॉर्म करना था, उसके बाद आपको उस फंक्शन का कोई नीड नहीं है। बस अगर वो प्रॉब्लम आती है तो वो कैलकुलेशन परफॉर्म करे, अदरवाइज वो फंक्शन एग्जीक्यूट ही ना करे। उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शंस को हम लोग कंसिडर करते हैं क्या, लैम्डा फंक्शन। तो आप ये काम आप फंक्शन से भी कर सकते हो, नो इशू। आप ये काम आप किससे कर सकते हो, डेफ फंक्शन जो बनाते हो ना उससे भी कर सकते हो। बट हमने लैम्डा फंक्शन कॉन्सेप्ट क्यों अलग से बनाया, क्योंकि हम उसको क्लियरली आइडेंटिफिकेशन दे सके कि आपका एक यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब इस टाइप का फंक्शन अलग है और जो एनोनिमस फंक्शन होता है वो आपका अलग है। ठीक है, कुछ चीजें डेवलपर्स अपने एंड के लिए कुछ कॉन्सेप्ट डिजाइन करते हैं। ओके, तो लैम्डा फंक्शन का एक छोटा सा कैलकुलेशन में आपको एक सिंपल से सिंटैक्स में आपको बताती हूँ ना। इसके सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स इज व्हाट, कि आपको एक वर्ड लिखना है, लैम्डा कॉलन, उसके बाद आपका आता है क्या, एक्सप्रेशन। उसके बाद क्या आता है, एक्सप्रेशन। अब एक छोटा सा पार्ट में आपको बताता हूँ। मैंने एक एक्स वेरिएबल लिया, अभी वेरिएबल समझना, फिर मैंने लिखा लैम्डा, ठीक है। अब लैम्डा को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, लैम्डा को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एक्स, एक्स। ठीक है। आपने एक ए वेरिएबल लिया और कॉलन करके आपने ए दे दिया, ठीक है। तो एक चीज में यहाँ पे लिखने रह गया था, यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट देते हो। ओके, तो हमने एक आर्गुमेंट दिया जो वैल्यू स्टोर करेगा, कौन सा, ए, ये हमारा वेरिएबल हो गया। और लैम्डा फंक्शन खुद में एक रिटर्न टाइप फंक्शन होता है, बाय डिफॉल्ट ये अपनी वैल्यू रिटर्न करता है, आपको रिटर्न लगाने की भी जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, रिटर्न वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब जो वैल्यू होगी ना वो रिटर्न करेगा, जो आउटपुट में, मतलब ए की जो भी वैल्यू आएगी वो रिटर्न कर देगा। अब आपको इस पूरे फंक्शन को, अगर मैं बात करूं, ये मेरा फंक्शन है, तो ये हो गया मेरा आर्ग्यूमेंट, और कॉलन के इस साइड वाला डेटा क्या हो गया, मेरा एक्सप्रेशन। अब ये अगर कुछ भी रिटर्न करेगा तो वो किसके पास जाएगा, एक्स के थ्रू ही रिटर्न करेगा। और मतलब अगर मैं बात करूं इस लैम्डा को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एक्स, तो एक्स यहां पर अपने आप में एक क्या है, फंक्शन है। एक्स यहां पर अपने आप में क्या है, एक फंक्शन है। तो मैंने एक प्रिंट करा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक्स लिया। अगर एक्स फंक्शन है तो कॉल करने के, हर फंक्शन को कॉल करने की जरूरत पड़ती है ना, हमने इसको कॉल करा, मैंने इधर क्या पास करा, 5। तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, 5। और एक्स क्या है, एक्स है लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन कौन है, एक्स है। तो एक्स अंडर ब्रैकेट 5 दिया, तो 5 किसके पास जाएगा, इस ए के पास जाएगा, और इधर से आपके पास 5 ही रिटर्न आएगा। मैं एक काम करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ। तो 5 में अगर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यू कैन सी मेरे पास आउटपुट कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अब मैंने क्या बोला, एक्स जो है वो आपका क्या है, फंक्शन है। तो ऑब्वियसली बात है, हमें उसका टाइप चेक करके मैं उसका वो निकाल सकता हूँ कि वो एक्चुअली है क्या। मैंने उसको रन करा तो उसका टाइप क्या आया, फंक्शन आया। बोलो, इतना पार्ट समझ में आया। कुछ कुछ आया, कुछ नहीं आया। तभी तो लैम्डा बोलते हैं उसको, मैंने स्टार्टिंग आप में बोला था। एक बार फिर से करोगे क्या, एक बार इसका रिवाइज? हाँ बिल्कुल।
देखो करते हैं, मैंने एक फन नाम का वेरिएबल बना दिया, मैंने दे रखा लैम्डा, ठीक है, और मैंने आपको दो वैल्यू पास करने के लिए ऑप्शन दिया ए कॉमा बी, ठीक है, मैंने कॉलन किया, कॉलन करने के बाद मैंने एक्सप्रेशन दे दिया ए प्लस बी, तो क्या होना चाहिए? ए प्लस बी हो गया ना, दोनों इस वैल्यू का एडिशन हो गया ना सम। बिल्कुल, तो मतलब रिटर्न वैल्यू क्या आएगी? अगर मैंने 2 और 5 एंटर करा तो रिटर्न वैल्यू क्या आनी चाहिए? 7। 7. अभी रिटर्न वैल्यू क्या आनी चाहिए? 5। हमने एक रिटर्न का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, रिटर्न वाला, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि वैल्यू आपकी जो भी होगी, जो एक्सप्रेशन होगा वो बाय डिफॉल्ट रिटर्न होता है, राइट। ठीक है, और ये जो फन है वो फन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे को, और ये है क्या? लैम्डा फंक्शन है, ठीक है, तो फन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लैम्डा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फन एक्चुअली है क्या? फंक्शन हुआ ना, वेरिएबल नहीं हुआ। राइट। मैं आपको एक बार चेक करके भी बता देता हूँ, आप ऐसे चेक करो उसको, हमने चेक करा तो फन क्या हुआ? फंक्शन हुआ। अब मैंने आपको क्या बोला कि फन अगर फंक्शन है तो भाई कॉल भी तो कर सकते हो आप, क्योंकि इस ए और बी को वैल्यू आपको पास करनी है, इस ए और बी को आप वैल्यू को पास करोगे, इस ए और बी को वैल्यू पास करोगे तो कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हो। मैंने 2,3 पास करी, ठीक है, 2,3 पास करी, तो ये 2 और 3 किसके पास जाएगा? 2 और 3 किसके पास जाना चाहिए? ए और बी के पास, ठीक है, कि जो वैल्यू प्लस होकर रिटर्न आएगी वो किसके थ्रू आएगी? फन के थ्रू, और वो वैल्यू मैंने किसके अंदर स्टोर कर दी? एक्स वेरिएबल के अंदर, ठीक है, मैंने इसको प्रिंट करा, रिजल्ट इज कॉमा, रिजल्ट इज व्हाट? 5। क्लियर? हाँ जी, समझ में आया? विशाल मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, ये कुछ हद तक आ गया मुझे। हाँ, लैम्डा फंक्शन की क्यों जरूरत पड़ी हमें? लैम्डा फंक्शन की जरूरत क्या पड़ती है? यूजेस में आपको बता देता हूँ, व्हाट इज द यूजेस ऑफ दिस, क्या आपके पास यूजेस क्या क्या है। अब अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे जो मेनली लैम्डा फंक्शन के यूजेस आते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द मैप फंक्शन एंड फिल्टर फंक्शन, क्योंकि मेरे को डेटा स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा उसके लिए, बिना उसके आप नहीं समझ पाओगे मैप फंक्शन और फिल्टर फंक्शन को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर आपको पहले से आपने पाइथन पढ़ी होती तो मैं आपको ये अभी थोड़ा सा एक आइडिया दे देता, ठीक है। मैप फंक्शन और फिल्टर फंक्शन में क्या होता है? फिल्टर फंक्शन में आप क्या करते हो कि आपको कोई रिजल्ट निकालना है, सपोज मेरे को पूरी की पूरी एक लिस्ट पास कर रखी है बड़ी, ठीक है, और मेरे को बोला कि इवन डेटा निकाल के दे दो या ऑड डेटा निकाल के दे दो, तो वी आर यूजिंग फिल्टर फंक्शन। अब फिल्टर फंक्शन मेरे को लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए चाहिए, मतलब फिल्टर फंक्शन अगर मैं अप्लाई करूंगा तो मुझे कैलकुलेशन भी अप्लाई करनी पड़ेगी उसमें, कि भाई किस बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करोगे कि नंबर इज इवन और ऑड, राइट, तो हम कैलकुलेशन लगाएंगे ना, लैम्डा का कोई भी वैल्यू लिया, सपोज y कॉलन y मॉड्यूलस 2, y मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, तो आपने बोला कि आप है ना क्या करो, अगर 0 होता है तो आप इसको वैल्यू पास करते जाओ वापस इवन वाली, अगर नहीं होता तो आप पास मत करो, ठीक है, ये हमारा फिल्टर फंक्शन का कॉन्सेप्ट था। तो फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, तो ऐसे टाइम पे हमें फंक्शन कितनी देर के लिए चाहिए था? सिर्फ फिल्टर करने के लिए, तो ऐसी चीजों में आप क्या यूज कर सकते हो? लैम्डा फंक्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको बेसिकली मेजर यूजेस तो ये वाले हो जाते हैं आपके फिल्टर फंक्शन के साथ में हो गए, ठीक है, हमको इस तरीके से निकालना है तो ये आप निकाल सकते हो। और हम जैसे अगर कोई फंक्शन मेरे को थोड़ी देर के लिए आउटपुट चाहिए, उसका थोड़ी देर के लिए आउटपुट मतलब सर्टेन टाइम पीरियड के लिए मेरे को यूजेस है, तो मैं क्या करूँगा,
लैम्डा का यूज करूंगा, ठीक है। अगर मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल दूं, ठीक है, तो जैसे आपको डेटा फिल्टर में बताया मैंने, डेटा फिल्टर कर सकते हो आप, ठीक है। और लैम्डा फंक्शन में आप ऐसा कर सकते हो, जैसे मैंने एक सिचुएशन बता दी, रियल टाइम एनालिटिक्स पे, जैसे आपके क्रिकेट के फॉर्मेट चल रहे होते हैं, क्रिकेट चल रहा है अभी, चैंपियनशिप ट्रॉफी, तो उसमें एक परसेंटेज आता है आपके पास, क्या परसेंटेज आता है कि चार जीतने के चांसेस कितने हैं, ठीक है। B69 सुना है, महिंद्रा की गाड़ी है इलेक्ट्रिक, उसमें भी आप लैम्डा फंक्शन के यूज से समझ सकते हो, क्योंकि वो रियल टाइम पे चल रहा होता है पूरा, और आपको इंस्टेंटली जो डेटा आएगा उसके बेसिस पे यू नीड टू डिसाइड कौन सी चीज आपको परफॉर्म करनी है, तो वहां पर आप लैम्डा का यूज कर सकते हो। मतलब ये रियल टाइम यूजेस बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ठीक है। मतलब मुझे ऐसे लैम्डा एक ऐसा फंक्शन है जिसमें मेरे को थोड़ी देर के लिए यूटिलाइजेशन है किसी चीज का, तो आई एम यूजिंग व्हाट, लैम्डा फंक्शन फॉर दिस, ओके। तो विशाल, इसमें एक्सप्रेशन जो आपने पास किया, तो हम लोग इसमें मल्टीपल एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं या सिंगल? मल्टीपल एक्सप्रेशन कैसे, कोई एज इन A+B और A-B भी हमें करना है, तो ऐसा नहीं कर सकते? काइंड ऑफ कैलकुलेशन आपको डिजाइन करना पड़ेगा मैथमेटिकल ऑर्डर में, अच्छा। बट यू कैन पास लाइक, जैसे इवन ऑड निकालना है तो आप इवन ऑड निकाल सकते हो, मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा आप लोगों को। जैसे आपको इवन ऑड निकालना है तो यू कैन परफॉर्म द इवन ऑड, और जैसे फिल्टर वगैरह हम लोग यूज करेंगे, करीना आपने यूज भी किया था, है ना, मनोज था, तो मनोज को ऑलरेडी पता था, तब मैंने इसलिए यूटिलाइज करके आप लोगों को बता दिया था कि फिल्टर में हम यूज करते हैं, तो वो भी हम लोग यूज करके देख लेंगे एक बार। और जैसे अगर आप इसमें क्वेश्चन देखोगे तो जितने भी आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सारी चीजें, जैसे आपके फिबोनाची सीरीज है, लूप के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। बट लैम्डा के जो मेजर यूजेस आप देखोगे वो डेटा स्ट्रक्चर के साथ में देखोगे, लिस्ट वगैरह इन सब चीजों के साथ। क्लियर हुआ? ठीक है विशाल, एक दो प्रोग्रामिंग करेंगे ना इसके बेसिस पे लैम्डा फंक्शन के थ्रू, तो और भी बेटर क्लियर होगा। हाँ, वो आपको जब आप रियल टाइम पे तो नहीं कर पाओगे, मतलब अगर आप जैसे इसको, जैसे हम लोग जो प्रोग्राम बना रहे होंगे ना, उसमें कहीं कहीं फिल्टर और मैप इन सब चीजों को यूज करेंगे ना, तो आपको चीजें क्लियर होगी फिर में। बट मैं अभी इसमें और प्रोग्राम आपको करवा दूंगा, बट अभी ये चीज क्लियर हुई इतना पार्ट, ठीक है। क्योंकि लैम्डा अगर क्लियर होगा तो डेकोरेटर्स, इटरेटर्स तो चलो बहुत सिंपल सी चीज होती है, उसमें कोई इतना दिमाग देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका डेकोरेटर्स और क्लोजर तभी क्लियर होंगे, वरना करीना से आप अपडेट ले सकते हो डेकोरेटर कैसा है, बहुत बेकार। गोल गोल घुमा देगा वो वो समझ में भी नहीं आता कहाँ से क्या आ रहा है को नहीं आया, मैं था एडवांस के नाम पे मैंने छोड़ दिया वो टॉपिक को तो। ठीक है, बट उसके लिए लैम्डा समझना बहुत जरूरी है। इनने तो फास्ट ट्रैक में कंप्लीट किया था, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बहुत सारी चीजें बहुत उनको हो सकता है चीजें उस वजह से भी समझ में नहीं आई, बट एक वो फॉर्मेट होते हैं कि लैम्डा का इंपॉर्टेंस इतना है कि जो एडवांस टॉपिक है ना पाइथन के, जो मोर एडवांस वाला, कि डेकोरेटर्स आपको कैसे समझना है। एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ डेकोरेटर्स का। इट्स काइंड ऑफ थिंग, एक वेडिंग चल रही है, ठीक है, एक गार्डन आपके पास अवेलेबल रहता है, शादियां होती हैं, तो गार्डन है ना, राइट। अब किसी एक्स पर्सन की शादी है तो उसने अपने अकॉर्डिंग उसको डेकोरेट कराया, ओके, बट द फाइनल रिजल्ट इज व्हाट, आउटपुट क्या है उसका, वो तो गार्डन ही है। फिर वाई पर्सन आया, उसने अपने अकॉर्डिंग उसको डेकोरेट कराया, लेकिन आउटपुट क्या होना चाहिए उसका, गार्डन ही होना चाहिए उसका, और कोई आउटपुट नहीं होना चाहिए एट द एंड ऑफ द पार्ट। पॉइंट समझ में आया थोड़ा सा? नहीं समझ में आया? हेलो, आवाज आ रही है?
हाँ कैसे I दिया guess. एक होता है ना एक्टिवा यूज करते हो, सब लोग यूज करते हैं एक्टिवा, बहुत सारे लोगों के पास होती है एक्टिवा, मेरे पास भी है। हम्म, ठीक है, एक एक्टिवा हम लोग ट्रैवल के लिए यूज करते हैं। बटाकान वाली शॉप है, तुम्हारा लोडिंग का काम भी करती है वो। ओके, तो जब एक्टिवा को हमें लोडिंग में कन्वर्ट करना है तो वी कैन कन्वर्ट दैट एक्टिवा इन लोडिंग, और जब हमें एक्टिवा को एज अ ट्रैवलर यूज करना है, ट्रैवल पर्सन, ठीक है, हम लोग खुद मूव करना चाहते हैं तो हम उस पर खुद भी मूव कर सकते हैं। सो दिस इज अ पॉइंट कि यूजेस से फंक्शन आपके पास एक ही है, लेकिन उसका यूज कुछ भी हो, लेकिन फंक्शन का आउटपुट सिमिलर क्या होगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना। दिस इज कॉल्ड एन डेकोरेटर, मतलब एक सोचने का तरीका। और कैलकुलेशन बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक फन पास किया, मैंने एक डिवीजन लिखा आपके सामने एक फंक्शन में a डिवाइडेड बाय b, ठीक है, और मैंने आपको वैल्यू पास करी 2, 4, सॉरी 4, 2, ठीक है। तो a के पास क्या जाएगा 4 और b के पास क्या जाएगा 2। आउटपुट हमने एक्सपेक्ट करा कि इसका आउटपुट 2 होना चाहिए, फिर मैंने आपको बोला 2, 4 पास करो, लेकिन इसका आउटपुट भी क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। ऊपर आप ये भी चेंज नहीं करोगे, समझ गए? दिस इज कॉल्ड एन डेकोरेटर। इतना दिमाग लगाना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। चलो कोई ना, अभी इतना मत सोचो, बस इस पे थोड़ा सा देख लेना ये एक्सप्रेशन कैसे बन रहा है। पर आपको जो छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, यस दिस इज अ पॉइंट कि हम किस तरीके से उसको सॉल्यूशन जनरेट कर रहे हैं। ओके, एक लैम्डा का OD1 का फंक्शन, एक प्रोग्रामिंग इधर ही कर दो ना अटेम्प्ट, विशाल, बेटर रहेगा। एक एक्स ले लिया, दिस इज माय लैम्डा, और मैंने यहाँ पे ले लिया एक्स, सॉरी एक्स नहीं लूंगा मैं, वाइल ए ले लेता हूँ, ए ले लिया इक्वल टू, अब मुझे क्या चाहिए, इवन या फिर ऑड। तो इवन ऑड में हमें क्या लगाना पड़ेगा, इफ एल्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब हमने यहाँ पे लिया एक्स ले लिया, अब मुझे क्या पास करना पड़ेगा, तो मैंने इधर लिखा डबल कोट्स इवन, ठीक है, ऊपर आएगा इफ वैल्यू किसमें आ रही है ए में, तो दिस इज माय मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, तो हमारा आएगा एल्स, तो ये क्या है ओडीडी, सॉरी ओडीडी होता है ना ऑड, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे करा प्रिंट, और एक्स मेरी वैल्यू है, और मैंने यहाँ पे पास कर दिया 2। आउटपुट कितना आना चाहिए मेरे हिसाब से ई बनाना चाहिए। आपने वहाँ इक्वल टू डाल दिया लैम्डा ए के बाद। राइट, वो थोड़ा सा वो आना चाहिए था कॉल। कॉलन, अब यहाँ पे 3 पास करो ऑड, समझ में आया? यस, लिखने का पैटर्न बहुत चेंज हो जाएगा। वैसे मैं क्या लिखने लिखता, का इफ करने के बाद फिर वीबल लिखता, फिर एल्स के बाद वो लिखता, तो एल्स वाला पार्ट तो सही है, लेकिन ये वाला पैटर्न आपका पूरा टोटली चेंज हो गया। चेंज हो गया, राइट। तो आपको इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये कॉम्प्लिकेशन जनरेट करता रहेगा। ओके, ठीक है, हो जाएगा। आई मीन हम खुद अपने एंड से करेंगे ना अपनी तरफ से प्रैक्टिस, तो लैम्डा इतना नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको लिटरली बता दूं, मैं इसको ये ऐसे नहीं बोलूंगा कि नहीं नहीं हो जाएगा, प्रैक्टिस करो हो जाएगा। तो भाई ये कॉम्प्लिकेटेड है, कहीं ना कहीं आप इसको जब भी प्रोसेस करोगे आपको इसकी इसमें कहीं ना कहीं हेल्प लगेगी। मैं तो देखो डेली पढ़ा रहा हूँ इन सब चीजों को, दैट्स वाई, इसलिए मेरा हैंड्स ऑन है।
और अगर मैं इसको भूल जाऊं, मैं नहीं पढ़ाऊं, मैंने लास्ट टाइम देखो मैंने फिल्टर ऑफ मैप बहुत कम यूज किया है, ठीक है, पढ़ाते समय, और रियल टाइम पे हम लिमिटेड यूज करते हैं। तो फिल्टर ऑफ मैप में अभी बताने बैठा ना तो मेरे को टाइम लग जाएगा। डेकोरेटिव फंक्शन जो होते हैं मैं बहुत कम यूज करता हूँ रियल टाइम पे, तो मेरे को उसमें टाइम लगता है, बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, और पढ़ाने से पहले मुझे देखना पड़ता है उसको, ठीक है, क्योंकि चीजों को क्या कहते हैं ना, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं कर रहे होगे। एग्री। ठीक है, तो इन सब चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बट ऊपर के जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, वो आपके बहुत क्लियर होने चाहिए क्रिस्टली, ठीक है। और के जो आर्बिट्री और जो बता रहे हो हाँ, आप, ये हाँ, आर्बिट्री राइट? वो बहुत ज्यादा फ्लो में आते हैं और बहुत ज्यादा डीलिंग होगी उससे, ठीक है। चलो आप लोग इसको करना, ये फाइल मैं अभी आपको भेजता हूँ 5 मिनट में। फंक्शन कंप्लीट हो गया क्या विशाल? हाँ, यहाँ पे फंक्शन कंप्लीट होता है, लेकिन जो मैंने बोला ना इसका जो एडवांस पार्ट है वो मैं अभी नहीं करा रहा, क्योंकि मैं डेटा स्ट्रक्चर वगैरह ये सब चीजें कराऊंगा, देन उसके बाद वो एडवांस पार्ट लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होते हैं। ओके, डाटा स्ट्रक्चर कितना टाइम लगता, कितने क्लासेस होंगे डाटा स्ट्रक्चर में विशाल? स्ट्रक्चर में ज्यादा क्लासेस नहीं लगती, बट उसके असाइनमेंट उसकी चीजें प्रोसेस करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। मैं तो आपको बोलूंगा कम से कम हफ्ता भर तो उसमें स्पेंड करो, वरना वही एक सबसे इम्पोर्टेंट बैकबोन है वो प्रोग्रामिंग की। वो वीक है तो मतलब प्रोग्रामिंग वीक है, प्रोग्रामिंग कितनी भी अच्छी आती हो बट डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता तो प्रोग्रामिंग का कोई काम नहीं है। लॉजिक्स तो वहीं से बनेंगे ना, डाटा स्ट्रक्चर आएगा तभी तो बनेंगे। तभी चलेगा उसी से, बिना उससे मतलब आपको मशीन लर्निंग भी करनी है तो उसी से चलेगी। मशीन लर्निंग में प्री रिक्वेस्ट चीज है वो। सर अब मतलब ये पाइथन जो